मस्ट बी सम, उसके वायर बना सकते हो, उसका लंबा तार बना सकते हो हम, वायर स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बहुत पतला हो जाएगा वो वायर, बट वो 1 किलोमीटर जितना लंबा हो सकता है टचिंग इट, then this quality will ductile in nature, while potassium, calcium are not ductile. Hello friends, welcome to the second video of our chapter materials metal and non metal. ओके, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कुछ बात की थी कि 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, ओके, और उसमें से हमको डिवाइड करने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. तो वी शुड नो फर्स्ट दैट व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स. ओके, तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है. ओके, इस वीडियो में हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, द फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट. यू ऑलरेडी नो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स: solid, liquid and gas. Okay, solid, liquid and gas, these are the 3 basic physical states. And maximum case in 99.99% cases all metals are solid at room temperature. room temperature means कौन से रूम का, बेडरूम या ड्राइंग रूम, ऐसा नहीं है भाई. रूम टेम्परेचर मीन्स हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो हमारे अराउंड में रहता है. ओके, विंटर समर ये सब का मिला के जो भी एवरेज होता है, जो भी टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दैट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इतना हमने समझ लिया. ओके, तो देयर इज एन एक्सेप्शनल केस एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम. इट शुड बी एन 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, ये एक्सेप्शनल केस कौन से हैं कि जो कि मेटल है बट सॉलिड नहीं है. तो मर्क्यूरी एंड गैलियम, these two metals are not solid at room temperature, they are in liquid state. Okay, तो ये हमने समझ लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड इज हार्डनेस. मेटल का हार्डनेस कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है. लेट्स सी, ऑल मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर. ओके, इट मीन्स ये रूम टेम्परेचर मेंशन करने का मतलब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा लो या ज्यादा हाई हम टेम्परेचर ले जाएंगे तो शायद उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है. इट मीन्स दैट सॉलिड मे बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मे बी कन्वर्ट इनटू गैस. ओके, ये हो सकता है बट टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो ये हमको ध्यान में रखना है और इसीलिए हमने इधर मेंशन किया है. तो आप भी अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपको मेंशन करना है that at room temperature. इधर लिखा हुआ है all metals are hard at room temperature. मतलब अगर आपको पता है कि आप किसी मेटल को ज्यादा टेम्परेचर पे हीट दोगे तो इट मे बी स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघलने लगेगा. तब तो आप उसको छू नहीं सकते, बट आपको इतना समझ आ जाएगा कि अब वो पहले जितना हार्ड नहीं है. ओके, सो ऑल मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, समझ लिया. देयर इज आल्सो एक्सेप्शनल सोडियम एंड पोटेशियम. Sodium and potassium are not hard at room temperature. They are much softer. They are like हमारा जो रबर होता है, ठीक है, इरेजर. तो इरेजर जैसा मटेरियल है ये सोडियम और पोटेशियम का. ओके, वो इतना उसकी हार्डनेस इतनी कम है कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो पीसीस में. ओके, और आपको पता है आप आयरन को, कॉपर को नाइफ से कट नहीं कर सकते, उनका हार्डनेस ज्यादा है. बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं सोडियम एंड पोटेशियम. अगेन हार्डनेस में एक्सेप्शनल केसेस, एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मेलिएबिलिटी. क्या है ये मेलिएबिलिटी? अब ये मेलिएबिलिटी है क्या, समझ आ रहा. मेलिएबिलिटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को आप उसका शेप चेंज कर सकते हो अगर कैसे भी करके. ओके, कैसे भी करके, बट उसका टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. ओके, उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए और फिर भी आप उसका शेप जो है वो अपने हिसाब से डिजायरेबल स्टेट बना सकते हो, उसका शेप अलग कर सकते हो. ओके, या तो उसको एक शीट बनाना है तो शीट बना लो. जैसे अब आयरन का एक पीस है, अब उसको मार मार के उसके आयरन की शीट बना लो, ये हो सकता है. ओके,
तो उस प्रॉपर्टी को, कि जिस प्रॉपर्टी से मेटल को बीट कर करके उसका शीट फॉर्म, एक कागज बना दिया जाए उसी मेटल का, मतलब कागज तो कागज का होता है, पेपर, बट मेटल शीट होती है। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, इट्स बेस्ट एग्जांपल, कि आप जब भी गर्मा गर्म फूड लाते हो स्कूल में, तो या उसके ऊपर आपकी मम्मी आपको एल्यूमिनियम फॉइल रैप करके देती है। व्हाई? बिकॉज वो वैसा का वैसा फ्रेश रहे, थोड़ा गर्म रहे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। और दूसरा है कि अब ये दिवाली अभी अभी गई है, तो काजू कतरी तो खाई होगी सबने। ओके, मैंने भी खाई, बहुत पसंद है मेरे को। तो उसके ऊपर भी एक सिल्वर लेयर होता है, यू नो व्हाट इट इज? दैट इज एक्चुअली सिल्वर फॉइल। ओके, चांदी जो होती है, सिल्वर होता है, वो उसका फॉइल है। सर उसको खा सकते हैं मेटल को? यस, वी कैन ईट मेटल्स। यू नो व्हाट, मैंने एक वीडियो देखा है, एक जगह पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का आइसक्रीम मिलता है। कितने? 1.5 लाख रुपए का। और वो 1.5 लाख रुपए का आइसक्रीम रूम भर के नहीं है, एक कप होता है। क्यों इतना महंगा है? इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर, जैसे हमारे काजू कतरी के ऊपर वो सिल्वर फॉइल होता है, वो आइसक्रीम के अंदर गोल्ड डाला जाता है। यस, और एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कोई सीरियल्स में, या सुना भी होगा कि पहले के राजा महाराजा सब सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। तो वो खाना उसके अंदर खाने से उसके छोटे मोटे कोई ना कोई पार्टिकल्स तो बॉडी के अंदर जाते थे। ओके, और आपको पता है इसी के कारण उनकी लाइफ बहुत लंबी चलती थी, 100-150 साल, उससे भी ज्यादा। ओके, तो दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। अब घर पे जाके जिद मत करना कि मेरे को सोने की थाली चाहिए, ऐसा नहीं है, चुपचाप सो जाओ, ऐसा बोलेंगे आपको। बट दिस इज अ वन फैक्टर फॉर अ गुड हेल्थ। ओके, ह्यूमन बॉडी के लिए सिल्वर गोल्ड बहुत ही अच्छा है। तो इट्स अ एक्स्ट्रा नॉलेज। बट ये मैलिएबिलिटी पे आ जाए तो इट्स अ सिंपल क्वालिटी दैट that permit the metal to convert into a sheet. Okay, एल्यूमिनियम फॉइल है तो वो भी एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके ही बनाया जाता है। ओके, so this is malleability. Metals are generally malleable. All metals are generally malleable. It means generally what आ गया? It means there must be some exceptional case. Gold, silver, copper, aluminum, these four are highly malleable metals. Okay, ये नाम आपको याद रखना है। Gold, silver, aluminum and copper are highly malleable compared to other metals. And exceptional case are sodium and potassium again. अब जिस चीज को आप नाइफ से कट कर सकते हो, उसको बीट करके आप उसकी शीट तो बना नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शनल फॉर मैलिएबिलिटी। ओके, कम हियर। तो हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं, बाकी की और भी हैं। ओके, आगे जाते हैं। अब जो है थोड़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगी, कोई न्यू वर्ड्स आएंगे। ओके, तो आपका फोकस इधर रखना। द नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। व्हाट इज इट? DUCTILITY, डक्टिलिटी। ओके, तो डक्टिलिटी क्या है? तो जब भी कोई मेटल को आपको इतना पीस पीस के उसको बीट कर करके या तो उसको खींच के उसका वायर बनाना है, अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मेटल को खींच के उसका वायर बनाना है, तो उस क्वालिटी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। ओके, क्या बोलेंगे हम? डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में से, इवन कॉपर में से भी ये चीज हो सकती है कि गोल्ड को आप खींच के उसके वायर बना सकते हो, उसका लंबा तार बना सकते हो। यू नो, एक आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम, ओके, उसमें से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जितना लंबा वायर बना सकते हैं उसको खींच के। ओके, उसके मशीन्स आते हैं, आपको पकड़ के नहीं खींचना है, आपके हाथ में भी नहीं आएगा क्योंकि 1 ग्राम तो बहुत छोटा होता है, बट उसमें से आप 1 किलोमीटर, ये एक जनरल रेशियो है, जनरल। ओके, आप घर पे अगर है गोल्ड 1 ग्राम तो उसको खींचना मत, टूट जाएगा। बट डक्टिलिटी का एक जनरल रेशियो है गोल्ड के लिए कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन क्रिएट 1 किलोमीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग वायर। स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बहुत पतला हो जाएगा वो वायर, बट वो 1 किलोमीटर जितना लंबा हो सकता है। तो समझ रहे हो आप, डक्टिलिटी मीन्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट a metal into a wire by stretching it, then this quality will give the permission.
Some metals like gold, silver, copper, aluminum are ductile in nature, while potassium, calcium are not ductile in nature. पोटेशियम आपने देखा वो नाइफ से कट करने वाला, तो उसको तो आप खींच के कैसे कर सकते हो. तो पोटेशियम एंड कैल्शियम बोथ आर नॉट डक्टाइल इन नेचर. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल जो है वो उसके अंदर कंडक्शन कैसा हो रहा है. कंडक्शन मतलब ट्रांसफर होना, पास होना, उसके अंदर एंटर होना. मींस कि अगर कोई मेटल है तो उसको मैं हीट देता हूं तो वो उसके अंदर हीट को आने देता है या नहीं, आगे पास करता है या नहीं. इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एंटर होने देता है या नहीं, उसको आगे पास करने देता है या नहीं. दैट इज द कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो लेट्स गो विद इट. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत अच्छी बात है और एक्चुअली बहुत फायदेमंद भी है, बता रहा हूँ थोड़ी देर में. बट अच्छी बात यह है कि सारी जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बहुत ही अच्छी कंडक्टर्स है. कंडक्टर मतलब उसको कंडक्ट करती है, उसके अंदर से पास कर सकती है, बस वाला कंडक्टर नहीं. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर और कॉपर ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं. आपको पता होगा कि जो भी वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, वो सारे के सारे वायर्स कॉपर के हैं. सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा है, बट सिल्वर इज मस्ट कॉस्टलियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस. ओके, आप यूज नहीं कर सकते चांदी के वायर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए कॉपर यूज किया जाता है. कॉपर इज ऑल्सो कॉस्टली बट वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस. सो कॉपर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो सारे कॉपर के पीस को, कॉपर के मेटल को खींच के उसको स्ट्रेच करके उसके वायर्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक साइज के, और वही इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह पे यूज होते हैं. यू कैन कट एनी वायर, डोंट कट योर होम्स वायर. ओके, टेक एनी पीस जो कि यूज ना किए जाने वाला हो, एक्स्ट्रा पीस वायर का टुकड़ा है तो उसको कट करके उसको निकाल के देख सकते हो, इट विल बी इन कॉपर. ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लिया. बट लीड एंड मर्क्यूरी, these both the names are of metals. Mercury आपने देख लिया. Lead is also another kind of metal, and lead and mercury are poor conductor of heat. All the metals are good conductors of heat. जैसे आप ये तो पता होगा एक्चुअली, क्योंकि हमारे घर में खाना बनता है तो जो बर्तन में बनता है, याद करो, दैट इज मेटल. तो अगर आप नीचे से स्टव ऑन करते हो, उसको हीट मिल रही है, if that बर्तन is not a good conductor of heat, तो वो हीट को खाने तक पास होने ही नहीं देगा. ओके, ये हो सकता है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ऐसे मेटल्स यूज करने पड़ते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स है. और थैंक गॉड कि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. बट लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स. इसको आप हीट दोगे तो वो जल्दी गर्म नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा पुअर है, वो हीट पास भी नहीं करेंगे. लेड का आपके पास कोई कंटेनर है और उसको आप हीट देते हो, उसके अंदर कोई चीज होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो ऐसे भी मेटल्स हैं. देयर इज ऑलवेज सम एक्सेप्शनल केस इन एवरीथिंग. ओके, सो ये याद रखना. कितने हुए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड यस 4 and 5. टोटल 5 प्रॉपर्टीज, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं. There is also some other physical properties that we will discuss in the next video. Okay, up to that I suggest that you should note it down in your notebook. Okay, it will be helpful for your exams. Up to that, take care of yourself. We will meet in the next part of the physical properties of metal. Bye bye.